देखिए क्या है आज का टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ऑल्दो आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत स्टैट्स पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो लेट अस बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा मीन। मीन ऑफ ग्रुप डाटा। आपने पहले मीन निकालना सीखा भी होगा, इफ आई रिमेम्बर दैट यस ऑल्सो। सर। तो हम बेसिकली, अगर मान लीजिए मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इफ x1 x2 x3 till xn are n observations, तो तब हम इनका जो मीन होता है वी डिनोटेड बाय x बार। और कैसे निकालते थे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इज दैट ओके? ऐसे आप निकाल लेते थे, डिवाइड बाय n कर दो। तो यहाँ मैं एक नोटेशन और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, समेशन। ये समेशन क्या होता है पहले इसको समझना। कई बार इसको सिग्मा भी कहते हैं। तो जब भी आप ऐसे समेशन लगाएंगे, मान लीजिए किसी वेरिएबल पे लगाया एक्स आई, तो यहाँ आई को वैल्यू दे रखे, मान लीजिए 1 से लेके 4। इसका मतलब है ये 4 ऑब्जर्वेशंस का सम है। ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। क्लियर है बेटा ये वाली बात? हाँ जी, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है 4, तो यानी 1 से लेके 4 तक ये वेरी करेगा। तो ऐसे अगर सम हाउ सपोज आप ऐसे लगा दे समेशन एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10, तो ये आपकी 10 ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा। इज दैट ओके बेटा? सो द मीन दैट आई हैव रिटन हियर, आई कैन राइट माई एक्स बार एज समेशन एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड डिवाइडेड बाई। ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। तो ये तो हमने ग्रुप डाटा का हमने पढ़ा, लेकिन अगर व्हाट विल हैपन इफ द कोरस्पॉन्डिंग frequencies are given to us? So this is the first that this is the ordinary definition that we are doing it right from the childhood. Okay, इसमें कोई परेशानी भाई बताना जरा मुझे। नो सर। Okay, now suppose if we have the variables that is x1 x2 x3 and till xn. So if I write this as my variable x, and then the corresponding frequencies are given, say f1 f2 till fn. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर वेरिएबल अपीयर दैट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज रिपीटिंग। यानी कि अगर आप यहाँ में अगर मान लीजिए x1 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैं 2 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल 2 बार रिपीट होगा। आर यू गेटिंग इट बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। So that is number of times the observation is repeating. तो अब अगर मान लो मेरे को ये काउंट करना है, देखो डेफिनेशन तो मीन की वही लगेगी, बट अब एक बात समझिएगा, तो मैं टोटल ऑब्जर्वेशन मेरी कैसे निकलेंगी? इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट f1 प्लस f2 टिल fn, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे आगे। इसको अगर मान लीजिए मैं मान लूँ n, और इस पे लगा देंगे समेशन एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, तो हमारा मीन क्या था? अगर हमारा x बार का फॉर्मूला हम निकाले तो हमारा क्या था? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। लेकिन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? अब ये पर्टिकुलर x1 ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट करी? f1, यानी f1 टाइम्स ऐड होगी, तो यू विल राइट f1 x1 प्लस f2 x2 till fn xn and divide by total number of frequency, total number of observation.
दैट इज समीशन एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ऊपर वाले पार्ट को भी आप समीशन में ब्रेक कर सकते हैं, करना चाहे तो ऐसे, समीशन एफ आई एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन समीशन एफ आई। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई सर, ये आई वेरी टू एन का क्या मतलब हुआ? यार जब तक आप बताएंगे नहीं समेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इस समेशन की पहली लिमिट क्या है, यानी कि 1, यानी कि ये आपका नेचुरल नंबर्स की वैल्यू लेगा, 1 से लेके n तक जाएगा, यानी आई क्या क्या वैल्यू लेगा, 1, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, करते करते n तक जाएगा। तो जब तक मैं उसकी ऊपर वाली लिमिट नहीं लिखूंगा तो मुझे क्या पता समेशन कहाँ तक जा रहा है। अगर ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया, मान लीजिए नथिंग इज मेंशन इन द अपर मोस्ट पार्ट, तो इसका मतलब तो क्या होगा, समेशन स्टार्ट हो रहा है लेकिन कहाँ तक जा रहा है, इनडेफिनेट है। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस? तो सर ये हम एफ आई एक्स आई क्यों लिखते हैं सर? तो एफ आई एक्स आई भी हमने इसलिए लिखा, अब इस समेशन को खोलेगा, बहुत सिंपल है यार, बिकॉज इफ यू स्टार्ट ओपन दिस समेशन देन यू विल फाइंड के भाई, समझिए यार, मैंने तुम्हें बिगिनिंग में ही देखो ऐसे समझो, अगर मैं आपको समेशन किसी भी वेरिएबल पे लगाता हूँ, समझ लो आराम से, सपोज मैंने एक्स आई पे लगाया, मैंने आई को वैल्यू दी, मान लीजिए 1 से लेके 4 तक ही दी, तो आप एक एक करके आप आई की क्या क्या वैल्यू आ रही, पहली वैल्यू क्या आएगी, x1, समेशन का मतलब सम करना, और प्लस फिर अगली ऑब्जर्वेशन x2, फिर अगली ऑब्जर्वेशन x3, फिर x4, यानी 4 तक का सम है। अगर यही बात इसकी बात कर रहे हो, समेशन एफ आई एक्स आई को मान लो मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1 से लेके 4 तक ही दे रहा हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी, पहले आई को 1 देंगे तो दोनों जगह 1 जाएगा, f1 और x1, फिर आई को 2 दोगे, सर समझ आ गया। हाँ तो बस, तो और क्या है यार इसमें, f3 x3 प्लस फिर f4 x4, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में भी किया होगा यार ये वाला फॉर्मूला, या नहीं किया? सर बेसिक किया था Yes, sir. बिल्कुल। तो ये चीज़ समझ में आई कि हमने, देखिए अगर आप एक ऐसे समझिएगा, सपोज मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ और फिर आप उसको समझना, मान लीजिए मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन लिखी 1 1 1 3 3 3 4 4 4 एंड देन मैंने लिख दिया 5 5 5, मैंने कहा इनका मीन निकालो। तो मैं क्या करूँगा, मेरा वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 1 3 4 एंड 5, अब मैं इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा यहाँ पर, यानी कितने बार रिपीट कर रहा भाई, 1 कितने बार कर रहा, 3, ये भी 3 बार रिपीट कर रहा है, ये भी 3 बार कर रहा है, ये भी 3 बार। तो अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जब आप सम करेंगे बेटा, तो कितनी है ऑब्जर्वेशन आपकी, 12, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब एक बात बताइएगा, ये जो 1 ऑब्जर्वेशन है इसको 3 बार ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को इन x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक्स आई ले लो, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, देन 15। अब इनका सम कर दो, कितना आएगा भाई सम इनका, 27 36 एंड देन 39। इज दैट ओके? तो अगर इस केस में आप मीन निकाल रहे हैं तो एक्स बार आपका सिंपली यू विल अप्लाई द फॉर्मूला एफ आई एक्स आई। अब आपका आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, आप बताओ जरा, 1 से लेके 4 तक। इज दैट ओके? यानी कि आपका मीन आ जाएगा 39/12। इज दैट ओके भाई? 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। इज दैट ओके? नहीं 3.5 नहीं आएगा, 3.2। इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? Yes, sir. तो अभी मैं इसी पे पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी पे फिर इसके शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे, कि अभी तो हम नॉर्मल फॉर्मूले से करा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कराएंगे। देखिए द फर्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट सी द एग्जाम्पल 1, कहता फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे दे रखा है
x और इधर आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 4 6 9 10 15 देन 5 10 10 7 8। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेरिएबल दे रखे, तो यू विल मेक ए टेबल फर्स्ट, लेट इट बी xi 4 6 9 10 15. Then you will write the corresponding frequencies 5 10 10 7 8. Then you will make the another part of the table, that is fi xi multiply करेंगे तो कितना आएगा 20 60 90 70 and then 120. Is that okay बेटा? अब आप यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, कितना है सम जरा देखो 25 सर सर 40 40 40 आ गया। तो ये जो 40 आया ये आपका क्या है, समेशन एफ आई है बेटा, प्लीज टेल मी। और यहाँ से आप अब इसका सम कर लीजिए, ये कितना आ रहा है ये सर सम, 360। तो इसको आप एफ आई एक्स आई समेशन आ गया 360। तो अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन कैसे निकालते हैं, दैट इज एक्स बार, यू विल राइट द फॉर्मूला डायरेक्टली एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। और अगर आप लिमिट देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि 5 वेरिएबल है तो मैंने दे दिया आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, यहाँ पर भी 1 to 5 दे दिया। तो यार 360 अपॉन 40 कितना आ जाएगा भाई 9 8 सॉरी सर। Yes, 9 sir. गॉट इट। तो आई होप ये तो मुश्किल नहीं लगा होगा भाई, प्लीज टेल मी क्लियर है वाला एग्जाम्पल। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, मैं बिगिनिंग से दिलवा देता हूँ एक बार जो आज कराया सारा, पहले यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन, Sir. ओके। अब ये भी ले लीजिए भाई, डन, Yes, sir. ये भी ले लीजिए, डन बेटा, Yes, sir. Done. ओके। अब समझिएगा, एक और टाइप का क्वेश्चन कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं, समझिएगा। मैं आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम, दैट इज एग्जाम्पल 2। कहता है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 6, find the value of p. Observations are as follows: x and then frequencies, that is 2 4 6 10 p plus 5, and then frequencies are 3 2 3 1 2. Now see, we'll do the same thing. The only thing is that they have given the mean. Okay, so we'll make the table as usual. Xi, that is your 2 4 6 10 p plus 5. We made it. Then you will write the corresponding frequencies 3 2 3 1 2. Is that okay beta? Then you will do the fi xi part, multiply it 6 then 8 then 18 then 10 then 2p plus 10. Is that okay beta? Please tell me. तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए। व्हाट इज समेशन एफ आई बेटा? 5 8 9 11 11 आ रहा है। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। यहाँ से इसका भी सम कर लीजिए एफ आई एक्स आई, 2p तो रहेगा ही रहेगा, तो 20 देन 38 38 एंड 8 दैट इज 46 52 आ जाएगा। क्लियर है? प्लीज टेल मी। अब हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला x बार इज समेशन
एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये मीन आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, प्लस 52 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। हाँ जी, तो इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा, 52 माइनस करेंगे तो इसमें से भाई 14. तो 2p इक्वल टू 14, तो p कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। Yes, sir. सो दैट इज द आंसर। आई होप इट इज नॉट सो डिफिकल्ट भाई। हाँ जी, No, no, sir. समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. चिरायु एंड कृषिव, प्लीज टेल मी। यस सर। एक और करा रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन, वो भी कई बार एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो विल डू दैट वन आल्सो। ओके, शैल आई स्टार्ट? Yes, sir. देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझिए। एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है, द वेरिएबल x दे रखा है, वैल्यूज आर 0 1 2 3 4 5 and here is the frequencies 46 and this is missing frequencies. We have to find the missing frequencies, and what are the given information, that is 25 10 5. Okay, are you getting it? And they are also given it that this total frequency is 200. Okay, this is total frequency they have given, and the mean also given, that is x bar is 1.46. the question is find the missing frequencies. I hope समझ में आया क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बेटा। Yes, sir. So now we'll make the table as usual. xi, write it 0 1 2 3 4 5. I write fi, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उनको मैं नाम दे देता हूँ, लेट इट f1 and let it be f2. Is that okay बेटा? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now next part, what will we do? We'll multiply the frequencies with the variable. It will be 0, it will be f1, it will be 2f2, it will be 75 40 25. Is that okay beta? Please tell me. Yes, sir. Now again we'll do the sum of the frequencies. What is the sum of the frequencies? But obvious, f1 plus f2 तो आएगा ही आएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट कितना आएगा, this is 15, that 40 and 46 is 86. Is that okay beta? Again we'll do this part also, sum of this, that is f1 plus 2f2 Plus 140. कितना आ रहा है, 140. okay 140. Now एज पर दिस इंफॉर्मेशन हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी था एफ आई वो 200 दे रखा है, ये गिवन है। Yes, sir. तो विल इक्वेट विद दिस, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस 86 इज इक्वल टू 200. प्लीज टेल मी बेटा। अब 86 को उधर ले जाएंगे तो f1 प्लस f2 आपके पास कितना आ जाएगा, बताइए जरा। 114. लेट दिस इक्वेशन बी 1. Now, what they have given, mean, that is x सर ये bar. हम से भी तो कर सकते हैं किससे कर सकते हैं? सर, सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बताओ। सर f1 को सर हम लिख लेंगे 114 माइनस क्वार्टर, दूसरी वाली सर उसको रिप्लेस देंगे। हाँ तो सर वो तो करेंगे ही करेंगे यार, लेकिन ये वाला स्टेप तो करना ही है ना अब आपको।
आप बताओ ना, आपके अगर एक सिंपल सी चीज है, इफ दे आर टू अननोन्स तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी सोल्व करने के लिए? एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा ना, तो दो कंडीशन है ना क्वेश्चन में। ये देखिएगा जरा ध्यान से। तो अब ये हमारा एक्स बार का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब इसका यूज करेंगे, आपको 1.46 इज इक्वल टू, अब बताओ जरा ये क्या दे रखा है हमें, एफ आई एक्स आई कितना है, F1 प्लस 2F2 अपॉन 140 अपॉन 200। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes. Okay, now can we cross multiply it? Just tell me what is 1.46 into 200. Please tell me, hurry up. सर 290 292। Yes. तो 292 में से अब 140 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? प्लीज टेल मी। 152. 152। तो अब हमारे पास दूसरा रिलेशन भी आ गया, F1 प्लस 2F2 is 152। This is our second equation and the first equation is F1 plus F2 is 114। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, F2 इज सिंपली 152 माइनस 114। कितना आएगा भाई? प्लीज टेल मी। 38। Yes, sir. ये 38 आ गया। तो अब हमारा F1 कितना आ जाएगा, 114 में से 38 माइनस कर दो, कितना आएगा, 76। तो दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज। सर लेकिन सर हमें सर मेन वाले से करने की जरूरत ही नहीं है सर, हम ऊपर ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कहाँ करोगे बताओ जरा? आप यहाँ करोगे सर जो एफ आई एक्स आई है सर उसके अंदर सर एफ आई की वैल्यू रिप्लेस कर सर। तो कर दो, चलो कर दी मैंने। यहाँ फिर ये सारा सम किसके टर्म में आएगा? ये बताओ ना, एफ आई एक्स आई तो किसी के बराबर नहीं दे रखा। इज इट गिवन समथिंग इक्वल टू? नो सर, सर हमने नीचे रिलेशन प्रूव करी थी एफ आई प्लस एफ टू इज इक्वल टू 114। हाँ सर ठीक यहाँ है। से हम एफ आई वैल्यू निकाल के उसमें डाल सकते हैं। तो किसकी डालोगे वैल्यू बताओ ना, किसी एक की डालोगे। F2 आप डाल दो, मान लो आपने डाल दिया 114 माइनस F1। चलो मैंने F2 की जगह डाल दिया हर जगह, ठीक है। तो अब मैं यहाँ डालूंगा, तो एक बात ये जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ मैं F2 की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। क्या आएगा बताना जरा मुझे। वो कितना आ जाएगा बताओ जरा? पूरा 200 आ जाएगा, बोलो। और वो तो है ही, बताओ क्या फायदा उसका? सोल्व हुआ क्या? कैंसिल नहीं हो जाएगा यहाँ से सर लेकिन यहाँ पे सर 2 एफ आई आएगा ना सर? भाई? कहाँ यहाँ आएगा, लेकिन एक बात बताना, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का फायदा क्या चिरा? इफ यू आर डायलिंग ए रॉन्ग नंबर यू विल ऑलवेज गेट ए रॉन्ग कॉल ना। लो मैं तुम्हारे कहने पे करता हूँ, लेकिन जिस चीज़ से कोई फायदा नहीं होना तो उसका आप बताओ कहाँ सब्स्टिट्यूट करना। आई एम डूइंग इट, बताओ जरा मुझे कहाँ करूँ? बोलो कि किसकी जगह चाहते हो? ये आप ऐसे चाहते हो मैं F2 की जगह कर देता हूँ, लाओ। तो F2 की जगह अगर मैं करूँगा तो 2 टाइम्स कितना आएगा, 114 माइनस F1 आ गया, 75 आ गया, 40 आ गया, 25 आ गया। अब बताओ जरा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये सम तो फिर करना पड़ेगा या नहीं करोगे? सर हम डायरेक्टली उस इक्वेशन में तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कर लो। लो मैंने कर दिया, मैं मना नहीं कर रहा। लो कितना था हमारा, 114 माइनस F1। अब बताओ इसके आगे क्या करोगे? अब मुझे बताओ जरा। आई डिड इट, बताओ जरा। कैन यू इग्नोर द के मीन जो दे रखा उसके बगैर निकाल पाओगे क्या आप? अब मुझे बताओ जरा 1%। मैंने सोल्व कर लिया, देन व्हाट वी हैव अचीव्ड, प्लीज टेल मी। 114 को अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। Yes, sir.
और यहाँ से -2f1 आ जाएगा प्लस 140 आ जाएगा। अब बताओ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप बेटा, बोलो। ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 368 माइनस f1 आ गया। अब बताओ क्या करें नेक्स्ट। हाँ जी बोलो बेटा। चिरायु, ये आपका FI XI आया, अब क्या करेंगे बताओ जरा मुझे। मुझे अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ेगा, FI XI अपॉन 200 इज इक्वल टू, मैं 1.46 लूंगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। और Yes. अब आप तो इसको ऐसे करेंगे, बात वही बनेगी या नहीं बनेगी, बोलो। Yes, sir. क्या आप मीन को इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसके बगैर निकल ही नहीं सकता। तो जब आप एक चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो इक्वेशन बन के आ रही है। अब आप यहाँ से एलिमिनेट करके दोबारा उसको रीजनरेट करोगे तो बेटर है कि जो करते आ रहे हो उसको कंटिन्यूएशन में करो ना आप। समझ में आ रही बात भाई? हाँ जी यस सर। ठीक। तो वो बात नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो ड्रैग करना अगर आप चाहो तो अपने अपने आप ही, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अपने आप बहुत लंबा कर लेते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो भाई पहले। डन। Yes, sir. इससे अगला भी ले लो। So then, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। भाई अगर मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, समझ लीजिएगा। दिस इज शॉर्टकट मेथड। जिसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो ये डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे मैं अब आपको बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। आपकी ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी ऐसे x1 x2 xn, और आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी होंगी f1 f2 टिल fn, ये भी होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं, यानी कि आर्बिट्रेरी आप ये मान के चल लीजिएगा एक डेविएशन पॉइंट। हमने मान लिया लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट ए बी एनी पॉइंट। समझिएगा जरा ध्यान से, ये पहली कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DI जिसको डेविएशन बोलेंगे, हर एक XI में से ये A माइनस कर देंगे। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस भाई? yes, sir. ओके। तो ये करने के बाद अब आपका जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा और क्या फॉर्मूला रहेगा मीन निकालने का, पहले बता देता हूँ। आपका जो मीन आएगा, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, x बार इज इक्वल टू A, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जिसको आप अज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं, समेशन FI DI, I varies from 1 to n and divided by summation FI. Are you getting it? हाँ जी। अब देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको लगा के दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 1 दे रहा हूं और समझना कैसे करेंगे, और ये ए कैसे एज्यूम करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक्साइज है और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, ऐसे दे रखा है 67 70 72 73 75, then 4 3 2 2 1। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ समझ लीजिएगा। आपने अपनी XI वाली टेबल बना लेनी है एज इट इज, जैसे लिखते हैं 67 70 72 73 75, and write the frequencies as it is. Please write the frequencies 4 3 2 2 1। अब मैं यहां से DI निकालूंगा XI माइनस A। अब ये A कैसे चूज करें, आप यहां समझिएगा। इस टेबल में कोशिश करना, जो XI की टेबल है उसकी मिड वैल्यू कोई भी ले लीजिए। मिडल में वैल्यू कौन सी आ रही है, मिडल में वैल्यू 72 आ रहा है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर।
तो हमने हर एक xi में से हमने a कितना लिया यहाँ पर 72, यानी कि हर एक उस ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करेंगे, 72 माइनस करेंगे। तो 67 माइनस 72 कितना आएगा, बताओ भाई, ये कितना आएगा आपका, 67 माइनस 72 कितना बन जाएगा, माइनस। -5 अब इसमें से भी करो फिर 72 माइनस 70, -2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। प्लीज टेल मी, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। सर इवन नंबर्स हुए तो यार कुछ भी हो, नंबर से क्या फर्क पड़ेगा, हाउ द नंबर्स विल अफेक्ट इट, प्लीज टेल मी। सर इवन एक्सआई हो तो क्या इवन कोई भी ले लो, उसमें देखिए आप एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन एक और इधर होती तो मैं 72 भी ले सकता था, 73 भी, कोई भी एक ले लीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। ओके सर। ओके, तो अब हमें हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, एक्स बार ए इज ए अज्यूम्ड वैल्यू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसीज को इन डी आईज के साथ, जिनको डेविएशन बोलते हैं, -20 -6 0 2 3। जरा सम करना भाई, कितना आ रहा है, प्लीज टेल मी द सम। सर -21 -21। अच्छा अब बताओ जरा फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 7 सर 9 12 12 12। ओके, तो सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, what was your a, 72, what is that, -21, please tell me, by कितना है, 12 आएगा, so we'll write it, तो 7/4 आ जाएगा भाई, 72 माइनस, हाँ जी। अब यहाँ से इसको करते हैं तो कितना आएगा, 288 माइनस 7/4 कितना बन जाएगा, 281/4, डिवाइड करो कितना आएगा भाई, हाँ जी, दैट इज 70.25, ये मीन आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, हाँ जी। सर ये शॉर्टकट मेथड कैसे हुआ? अगर आप शॉर्टकट ऐसे हुआ, अभी नजर आ जाएगा, ये एक्साइज इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, अभी तो आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, 3 से कर रहे हो। अभी अगर मान लो ये वैल्यूज होती थाउजेंड्स में और ये फ्रीक्वेंसीज भी डबल डिजिट होती तो कितना बड़ा काम होता मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आ रही बात, यस सर। तो इसलिए इसको शॉर्टकट कहते हैं। अभी देख एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तेरे मन की बात कराते हैं, ला देख जरा ध्यान से। मान ले आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक और, मैं सीधा टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आपकी एक्साइज है 800 820 860। अब समझ में आ रही वैल्यू कैसे जा रही है, हाँ जी। यस सर। बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है, बताओ जरा। सब बढ़िया है। 1000। और यहाँ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 7 14 19 25 20 10 एंड 5। इज दैट ओके बेटा, हाँ जी बोलो। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अज्यूम्ड मीन लेंगे, यानी कि या ए लेंगे, मैंने ए ले लिया 900। इज दैट ओके, निकालो डी आई, यस सर। यानी कि एक्स आई में से हर एक में से 900 माइनस करेंगे। करो भाई 900 माइनस, यहाँ कितना आएगा -100, यस सर। यहाँ कितना आएगा -80 -80, यहाँ कितना आएगा, -40 अब बताओ वैल्यू रिड्यूस हो गई या नहीं, यहाँ 0, यस यहाँ 20, यहाँ कितना 80 80 और ये 100। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, अब जरा यस सर। एफ आई डी आई निकालो। अब बताओ जरा, क्या आपका काम आसान हुआ या मुश्किल हुआ, ये करोगे तो भाई कितना सर आएगा, इजी सर 1 ये -760 0
ये कितना आएगा 400, ये कितना आ जाएगा भाई 800, ये कितना आ जाएगा 500। अब जरा बेटा इनका सम करना, जरा मुझे बताओ समीशन एफ आई डी आई कितना है, प्लीज टेल मी कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ भाई। मैं फ्रीक्वेंसीज का सम देखते हैं कितना आता है। कितना आया भाई समेशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है? -880। -880। आगे आगे अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। आपका एक्स बार क्या था, ए अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्या लिया था अज्यूम्ड आपने, 900 माइनस 880 अपॉन 100। इज दैट ओके? 8.8 आ गया ना? तो कितना आ जाएगा 891.2। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। हाँ जी चिरायु जी, अब आपको समझ में आया कि शॉर्टकट कैसे है ये? हाँ जी। यस सर। तो इससे आपका क्या है कि बड़ी कैलकुलेशन जो है, और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि इसी मेथड को रिपीटेडली लगाएं। समझ में आ रही बात? हाँ जी। यस सर। तो इससे आपका जो कैलकुलेशन वाला वर्कलोड है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये सबको समझ में आया होगा भाई। हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल मैं करवाऊंगा एक और मेथड जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, यहाँ ए को हम क्या लेते हैं, अज्यूम्ड वैल्यू। समझ में आ रही बात? एंड डी आई स्टैंड फॉर डेविएशन। डी आई को क्या बोलते हैं, डेविएशन। याद रहेंगी ये टर्मिनोलॉजी भाई? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस वाली प्रॉब्लम का। डन? यस सर। ये भी ले लीजिएगा, ये भी ले लीजिए। डन? यस। और सर ये भी ले। हाँ, नहीं ले पाया था सर, पर वापस दिलवा दो। किसका नहीं? कौन सा वाला बेटा? सर जो अभी आपने अभी बताया था सर, उसका स्क्रीनशॉट ले। ये ले लो। डन? हो गया भाई? यस सर। तो इसको रिवाइज करके रखना, और कोशिश करेंगे कि इस पूरे